जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लिब्रा के लिए। तो लेट्स सी 21 अगस्त के दिन लिब्रा के पार्टनर के फीलिंग लिब्रा के लिए फटाफट देखते हैं। एंजल्स एंसेस्टर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। कार्ड मत दीजिएगा, कार्ड वही वही निकल आते हैं, सो आई डोंट वांट, मुझे नए कार्ड चाहिए। डेविल, डेविल तो कंपलसरी हो गया है। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है, 5 ऑफ पेंटिकल। मैं अच्छी रीडिंग चाहती थी लेकिन यहाँ पे पेनफुल निकल के आई है। 516 ट्विन फ्लेम, आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा लॉस एनर्जी में हैं। बहुत बुरी हालत चल रही है आप दोनों की, काफ़ी ज़्यादा पेन में है। या तो आप दोनों का एक दूसरे से विश्वास ही उठ गया है। एक दूसरे को ऐसा फील हो रहा है जैसे आपने उनको छल कपट किया है, उन्होंने आपके साथ किया है। दोनों लोग बहुत नेगेटिव दिखाई पड़ रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, ईगो फाइट चल रही है। ओके, या फिर किसी थर्ड पार्टी ने आके यहाँ पे गंदगी मचा दी है। ओके, यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रांग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि भी है। नंबर है आपके लिए 5, 18, 6, 3, 15 एंड 15, 8 एंड 4। तो 5, 15 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। इसके अलावा 18 एंड 8, 18, 8 आपको दिखेगा तो भी 3, 6, 9 नहीं है, 3, 6, 8 है। मतलब मुझे दिख रहा है कि बस करीब से होके गुजर जाते हैं। मतलब क्या है कि बस आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होते होते रह जाती है। मे बी आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, आपकी इच्छाएं पूरी होते होते रह जाती हैं। गुड न्यूज़ आपको मिलती हैं लेकिन आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, या फिर जैसे बिल्कुल पड़ोस से होके गुजर जाते हैं, ऐसी कुछ एनर्जी है। नंबर बता दिए, साइन बता दिए। चलिए अब जो है यहाँ पर मून की एनर्जी है। आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारे डाउट्स, नेगेटिविटी, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। डिवाइन इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो आप दोनों की फ़ाइट बहुत होती है। 6 ऑफ बैंड, 6 ऑफ बैंड से तो ऐसा दिख रहा है कि मे बी आपके पार्टनर ने एक दूसरे से मैरिज बहुत खुशी खुशी की थी। मैरिज करके आप दोनों को लग रहा था जैसे जैसे आप दोनों, अच्छा 18, 6, 24 ट्विन फ्लेम। मे बी आपके पार्टनर को या आपको लग रहा था कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं एंड आप दोनों की मैरिज होगी तो सिचुएशन कुछ और ही बदल जाएगी। मे बी आपको लग रहा था कि आपके पार्टनर एम्प्रेस हैं या एम्प्रर हैं, या फिर आपको एम्प्रेस या एम्प्रर वाली प्रियोरिटी दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ऐसा दिख रहा है जैसे किसी के अरमानों पे ओस पड़ गई है। 5 ऑफ पेंटिकल, एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि आपकी शादी जिस व्यक्ति से हुई थी उस व्यक्ति ने आपको बहुत गंदी तरीके से डिच किया है। मे बी किसी मदर फिगर ने आपको, मतलब जो आपकी मदर इन लॉ थी, उन्होंने आपको बहुत ड्रीम दिखाए थे, आपको बहुत सपने दिखाए थे कि आप बहुत मज़े में रहेंगे, आपको एम्प्रेस बना के रखा जाएगा, लेकिन उल्टा जो आपके पास था वो भी छीन के आपको निकाल दिया। जैसे होता नहीं है कभी कभी कि रातों रात निकाल दिया एंड बिना किसी सामान के जस्ट मतलब डिच करना, बिट्रेयल देना, बहुत तगड़ा वाला। यस, एक कंडीशन तो मुझे यही दिख रही है एंड दूसरी कंडीशन ये दिख रही है कि यस, उम्मीदों पे पानी फिर गया है। अगर आप दोनों लवर्स भी थे, आप दोनों ने लव मैरिज भी की थी, तो आप दोनों को लग रहा था जैसे ट्विन फ्लेम का यूनियन हो रहा है एंड आप दोनों बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे। बट आफ्टर सम टाइम, मतलब आपके पार्टनर ने आपसे प्रोमिस किए थे कि आपको अपने दिल की क्वीन बना के रखेंगे, लेकिन उल्टा आपकी हालत ऐसी हो गई है जैसे फटे हाली वाली हालत हो गई है। बिल्कुल ना पैसा बचा है, ना ब्यूटी, ना मतलब कुछ नहीं बचा है। सब कुछ जैसे डिवोर्स वगैरह स्टार्ट हो गया एंड सब कुछ छिन गया। एक कंडीशन मुझे ये दिख रही है। ठीक है, चलिए इसको क्लियरिफाई करते हैं। मून की एनर्जी क्यों है? डिवाइन स्ट्रेंथ की एनर्जी। तो मे बी ये सब हो चुका है आप लोगों के साथ एंड अब आपके पार्टनर की एनर्जी निकल रही है। मून को क्लेरिफाई किया है स्ट्रेंथ ने। 18 एंड 11, 29 जस्टिस की एनर्जी। बहुत कम लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों का डिवोर्स हो चुका है एंड आपके पार्टनर के सामने थर्ड पार्टी की सच्चाई आ गई है, मतलब इनकी मदर फिगर की।
एंड ये अब आपके साथ मतलब जस्टिस करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद ये किस मुंह से आए आपके पास। दूसरी कंडीशन मुझे ये दिख रही है कि रिसेंटली अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं एंड आप लोगों की, या फिर लवर्स भी हैं एंड आप लोगों की रिसेंटली कोई धुआंधार फाइट हुई है, उसके बाद आपके पार्टनर को जैसे अपनी गलती का आइडिया हुआ है, इनको रियलाइज़ हो रहा है इन्होंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, एंड ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं या फिर आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। यस, यहाँ पर 18, 11, 29 जस्टिस। यस, मतलब माफ़ी, सॉरी बोलना चाहते हैं आपसे। 11 एंड 5, 16 टॉवर की एनर्जी। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने काफ़ी ज़्यादा या तो आपको सुना दिया है, या फिर अगर आप उस कंडीशन से कनेक्ट कर रहे हैं कि आपका डिवोर्स हो चुका है, तो ये वही पार्टनर हैं, तो भी ऐसा दिख रहा है जैसे इन्होंने आपकी ज़िंदगी में टॉवर लेके आए हैं। टॉवर का मतलब ये है कि जैसे जो एक मतलब एक सपने जो आपने देखे थे, जो आपने एक बिल्डिंग तैयार की थी, जो आपने फ्यूचर तक की प्लानिंग की थी, वो सब कुछ इन्होंने ध्वस्त कर दी थी। एंड अभी आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि अब ये किस मुंह से आए आपके पास, क्योंकि ऐसा दिख रहा है। अच्छा, मुझे यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी आ रही है। ये भी पॉसिबल है कि अगर आपका किसी से डिवोर्स हो गया है, मे बी उसने किसी और से मैरिज कर ली, लेकिन वहाँ पर इनकी बन नहीं रही है बिल्कुल भी। वो व्यक्ति इनकी धज्जियाँ उड़ा रहा है, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप कितने अच्छे थे, तब इनको आपकी वैल्यू पता चल रही है, एंड ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो तीनों कंडीशन में यही दिख रहा है कि इतना गलत करने के बाद ये किस मुंह से आएंगे आपके पास। 6 ऑफ वैंड क्यों है डिवाइन? फादर ऑफ वैंड। ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ मैरिज करके इनका दिमाग ख़राब हो गए थे, या फिर आपके साथ रिलेशनशिप में आके ये अपने आप को कुछ ज़्यादा ही 30 मार खा समझने लग गए थे, क्योंकि आपकी एनर्जी एम्प्रेस की है। एम्प्रेस का मतलब ये है कि आप बहुत रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, ब्यूटीफुल, गॉर्जस, वर्किंग हो सकते हैं, या नहीं भी हैं तो आप एम्प्रेस थे। आपने इनको इतना प्यार दिया है कि इनकी बुद्धि ख़राब हो गई, एंड उसके बाद से इन्होंने आप ही को सबसे ज़्यादा डाउन करना शुरू कर दिया, आप ही को इंसल्ट करना शुरू कर दिया, आप ही की धज्जियाँ उड़ाना शुरू कर दिया, जिस वजह से क्या हुआ है कि आप लोगों के बीच में डिवोर्स या फिर ये सारी सिचुएशन हो सकती है। क्लियर कीजिए डिवाइन। हैंग्ड मैन। यस, इनका दिमाग ख़राब था। कुछ लोग होते हैं जो उल्टे दिमाग के होते हैं, उनको अगर आप प्यार देंगे तो वो आप ही के सर पे बैठ जाएंगे, क्योंकि उनको रिस्पेक्ट, प्यार, ऑनर ये सब हजम नहीं हो पाता है। तो मुझे यही दिख रहा है ये उसी कैटेगरी के व्यक्ति हैं। 12, 3, 15 डेविल की एनर्जी। मतलब आपने इनको प्यार किया दिया, इनकी बुद्धि ख़राब हो गई, इनको लगने लगा जैसे मतलब इनके अंदर का डेविल जाग गया। इन्होंने आपके साथ काफ़ी गलत बिहेव किया है, काफ़ी गलत, काफ़ी गलत। 12, 3, 15। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी मदर इन लॉ डेविल हो सकती हैं। आपकी मदर इन लॉ आपसे जेलस हो गई, क्योंकि आपके पार्टनर स्टार्टिंग में तो देखिए सब कुछ अच्छा ही रहता है, तो स्टार्टिंग में दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर ने आपको सर आंखों पे बिठाया, आपको एम्प्रेस वाला प्यार दिया। ये देख के आपकी जो मदर इन लॉ थी उनको मिर्ची लग गई, एंड उन्होंने जो है डेविल वाला रोल प्ले कर दिया। इस बात की सच्चाई आपके पार्टनर को अब पता चली है, तो वो आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि बोलें कैसे। डेविल की एनर्जी। डिवाइन क्लियरिफाई कीजिए। एम्प्रो की एनर्जी। इस डेविल ने, ये जो थर्ड पार्टी है, डेविल मदर फिगर, इन्होंने आपके पार्टनर के ऐसे कान भरे कि आपके पार्टनर खुद को एम्प्रो समझने लग गए। हालांकि गलती आपकी भी थी, आपने भी इनको इतना सर पर चढ़ा लिया कि ये आप ही के सर पर बैठ गए। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये अपने आप को एम्प्रो समझ के इन्होंने आपको पनिश करना शुरू कर दिया, क्योंकि एक तो आपने प्यार दिया इतना, क्योंकि ये इस लायक नहीं थे, दूसरा इनकी मदर फिगर इतनी जेलस थी, तो दोनों चीज़ें मिलके क्या हुआ कि आप ही के लिए हेडेक तैयार हो गया। 15, 4, 19 सन की एनर्जी, 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। यही बात है, ये अपने आप को कुछ ज़्यादा ही मजिशियन और पता नहीं क्या क्या समझने लग गए कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता है, मैंने ये सब कुछ किया है, मतलब इनका दिमाग ख़राब हो गया। 15, 4, 19, 19 एंड 11, 30 एम्प्रेस की एनर्जी। इनको ऐसा फील होने लगा कि तुम क्या चीज़ हो, मेरे लिए तो लाइन लगी पड़ी है ऐसी एम्प्रेस की। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि हर व्यक्ति प्यार के लायक नहीं होता है, एंड आपने इनको इतना प्यार दिया कि इनका दिमाग ख़राब हो गया। इनको लगा कि आप क्या चीज़ हैं, आपके जैसे तो 50 मिल जाएंगे, एंड इस वजह से इन्होंने आपको छोड़ दिया, आपको किनारे कर दिया, या फिर आपको निकाल दिया घर से। कुछ ना कुछ तो हुआ है। 15, 4, 19, 19, 5, 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। यस, इनको लगा कि आप जैसे तो 50 मिलेंगे, इनको निकाल के बाहर करो, किसी और को चूज़ करो। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड। इन्होंने आपको खून के आंसू रुलाया है। मदर ऑफ वैंड।
कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फील हो रहा है जैसे कोई प्रेग्नेंट था एंड उसे निकाल के बाहर किया, उसके ऊपर बड़े अत्याचार हुए हैं। या फिर मुझे दिख रहा है कि आप बहुत टैलेंटेड थे, आपके अंदर बहुत सारे, यस, मतलब एक मदर फिगर आप नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन आपका नेचर बहुत मदरली था। आपने शायद इनसे कुछ भी नहीं कहा, आप चुप रह गए, आप बोल नहीं पाए, आप झेल नहीं पाए एंड आप चले आए छोड़ करके। 8 6 14 टेम्परेंस की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आपकी आंखें खुल गईं। वो आपका अवेकनिंग पीरियड था, आपकी आंखें खोली जा रही थी, आपको बताया जा रहा था कि आप कैसे गिरे पड़े लोगों के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ये लोग आपके लायक ही नहीं थे, ये कार्मिक ही थे आपके। मे भी आपको लग रहा था ये ट्विन फ्लेम है, लेकिन ये ट्विन फ्लेम है ही नहीं। इतना घटिया ट्विन फ्लेम हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। देखिए, ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो शिव शक्ति होते हैं, राम जी सीता जी होते हैं एंड विष्णु जी लक्ष्मी जी होते हैं, राधे कृष्णा होते हैं, ये ट्विन फ्लेम होते हैं। ये इतना गिरा हुआ इंसान ये ट्विन फ्लेम हो ही नहीं सकता। 15 4 19 19 8 27 हर्मिट की एनर्जी। मुझे दिख रहा है कि इसके बाद आप डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में निकल गए। बहुत लंबी आपने जो है, बहुत लंबा अकेलापन, बहुत पेनफुल टाइम आपने देखा है, जिसके बाद आपकी अवेकनिंग हुई है। तो भाई आप तो अवेकेंड हो गए हैं। ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आपकी आंखें खोलने आया था कि अगर आप किसी गलत इंसान को प्यार देंगे तो वो, आप चाहे एम्प्रेस भी हों तभी भी वो आपकी धज्जियाँ उड़ा देगा। ठीक है, आपको लेसन देने के लिए आया था। 8 5 13 डेथ की एनर्जी। लिटरली मुझे दिख रहा है कि आप अपने ओल्ड सेल्फ को ख़त्म कर चुके हैं अपने हाथों से एंड अब आपका रिबर्थ हो चुका है। यस, ये कोई आपका पास्ट लाइफ का कर्मा था जो आपने बहुत पेनफुल तरीके से एंड किया है। 4 ऑफ पेंटिकल क्यों है डिवाइन? 5 ऑफ सॉर्ड। अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको पाने के लिए जैसे बिल्कुल तड़प रहे हैं, मचल रहे हैं कि मुझे वही चाहिए। जैसे एक इंसान है जिसका जीना मरना मुश्किल हो गया है उसको, क्योंकि भाई इनको भी तो पेन मिलेगा, सब कुछ आप ही को तो नहीं मिल जाएगा। आपको तो इन्होंने वैसे ही बहुत दे दिया था, तो अब इनकी बारी आ गई है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब जैसे इनका जीना मुश्किल हो गया है कि इनको किसी भी हालत में आप चाहिए। 5 4 9 हर्मिट की एनर्जी। अब ये खुद हर्मिट हो गए हैं। 9 एंड 15 24 ट्विन फ्लेम। अब ये आपके प्यार के लिए तड़प रहे हैं। ओके, तो ये ट्विन फ्लेम मुझे दिख रहा है, ये है ट्विन फ्लेम कनेक्शन, लेकिन आप लोग एक दूसरे के लिए नहीं हैं क्योंकि इनकी अवेकनिंग अब हो रही है। जब ये, मतलब आप दोनों एक दूसरे के होने के लिए नहीं हैं, ये तो पक्की बात है। बहुत कम, अगर मैं चलिए मान भी लेती हूँ, अगर आप तैयार हैं, अगर आप एग्री हैं ऐसे व्यक्ति के साथ रिकन्सिलेशन के लिए, तब तो फिर चांसेस हैं, अदरवाइज़ ये आपके लिए है नहीं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ इतना गलत कर दिया है कि आई डोंट थिंक सो। अब मैं डिवाइन से कार्ड लूँगी सीधे। व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ। आपसे कहा जा रहा है कि अपनी सोल से कनेक्ट होइए। राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज़ हेयर। तो आपसे कहा जा रहा है कि अंधकार से ऊपर उठिए, लाइट यहाँ पर है। जब आप ऊपर उठ जाएंगे इस व्यक्ति से, जब आप ऊपर निकल जाएंगे तो आपको लाइट ही लाइट दिखाई पड़ेगी। आप लाइट वर्कर हो सकते हैं, आप दुनिया में रोशनी फैलाने के लिए आए हैं, तो ऐसे डार्कनेस में आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। मे भी आप अभी भी कनेक्टेड हैं, तो भी आपसे कहा जा रहा है कि निकलिए वहाँ से। एक कार्ड और दीजिए डिवाइन एंजल्स। थोन्स, कांटों भरी ज़िंदगी है ये। तो यहाँ पे कांटे भरा रास्ता है, लेकिन उसके बाद सन की एनर्जी है। तो जो भी पेन अगर आप अभी कंडीशन में हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि ये कांटों के बाद आपको सन की एनर्जी मिलेगी। ये आपको झेलना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद आप इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आप सन की तरह शाइन करने वाले हैं। ओके, जय माता दी।